हेलो एवरीवन, ही इज़ रकीम खान। तो आज आप लोग को झीन की दिन इस पार्ट में आप लोग को जापान की एक स्टोरी सुनाते हूँ। ठीक है। जापान में मैंने एक अपने मित्र से पूछा, यहाँ के लोग कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं। मतलब उसने अपने जो लेखक है अपने जापान के एक मित्र से अपने मित्र से पूछा कि यहाँ के लोग को कौन से सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो उसने बताया कि मानसिक, यहाँ सब लोग मानसिक रूप से ज़्यादा मतलब बीमार रहते हैं। उसने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, मतलब मानसिक रूप का शिकार हैं। ठीक है। इसकी क्या वजह, लेखक ने पूछा इसकी क्या वजह। कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। उसने कहा हमारे जीवन जो उसमें जापान के लोग रहते हैं उसकी जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, बल्कि कोई यहाँ चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब आपस में बड़वाते रहते हैं। अमेरिका से हमें प्रतिस्पर्धा करने लगी। मतलब उसको जेलस फील होने लगा कि मतलब जब अमेरिका इतना डेवलपमेंट हो सकता है, इतना टेक्निक हो सकता है, तो हम क्यों नहीं सकते। उसका प्रतिस्पर्धा होने लगा। ठीक है। करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में पूरा करते। इतनी रफ्तार तेज हो गई, मतलब 1 महीने में पूरा करने वाला काम 1 दिन में करने की कोशिश करने लगे हैं। ठीक है। वैसे दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ रहती है, मतलब हमेशा तेज रहती है। जब किसी चीज़ में तुम लोग दिमाग लगाओगे तो दिमाग तेज होगा आपका। ठीक है। तब मतलब यहाँ के लोग बताया गया दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने की मतलब उस पर जब ज़्यादा प्रेशर दोगे किसी का फेल हो जाता है। मतलब इंजन मतलब किसी का अगर दिमाग में ज़्यादा प्रेशर दोगे किसी का फेल भी हो सकता है, पढ़ाई पे हो या किसी चीज़ पर टेक्निक पे हो, उसका दिमाग फेल हो जाएगा। इसी कारण ये मानसिक रूप होता है। ठीक है। मतलब कोई पागल हो जाता है, किसी के बाल गिर जाते हैं, मतलब यही एक मानसिक रूप होता है। ये बीमारी होती हैं कि अगर ज़्यादा स्पीड में इंजन लगा दोगे, अगर माइंड फेल हो गया आपका, तो आप ज़िंदगी से रफा दफा हो गए। ठीक है। यहाँ स्पीड का इंजन लगा मतलब इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, 1000 गुना रफ्तार बढ़ जाती है। फिर एक क्षण ऐसा आता है, मतलब जब तुम मतलब ज़्यादा प्रेशर डालोगे अपने दिमाग पर, तब कोई तो मतलब उसको झेल लेगा, मतलब कोई भी उसको सक्सेसफुल कर ले जाएगा। लेकिन कोई एक क्षण ऐसा भी आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है, मतलब दिमाग में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो बढ़ जाता है, पूरा इंजन टूट जाता है। मतलब जब दिमाग फेलियर हो जाएगा, मतलब दिमाग आपका टूट जाएगा, इंजन टूट जाता है। यही कारण है मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए। मतलब यही कारण है सबसे ज़्यादा कि ज़्यादा डिप्रेशन डालोगे तो मानसिक रोग ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो अब वो आगे की बढ़ते हैं। शाम को वह एक टी सेरेमनी में ले जाते हैं, मतलब टी की शॉप पे ले जाते हैं जापान में। ठीक है। शाम को मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की एक विधि है जापानी में, उसे चाय नो यू कहते हैं। मतलब चाय टी सेरेमनी में ले गए, उसको एक जापान में चाय नो कहते हैं। ठीक है। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत दफ्ती की दीवारों और तमामी चटाई की जमीन वाली सुंदर पंखुटी थी। बाहर डेवासा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने पाँव हाथ उसमें पानी में धोए, तौलिया से पूछे सुंदर और अंदर गए। अंदर चाइनीज बैठा था। उसने हमें देखकर खड़ा हुआ, कमर झुकाकर प्रणाम किया। दो जो का मतलब है आइए तशरीफ़ लाइए, मतलब ये चाइनीज़ भाषा में बता रहे हैं। दो जो मतलब आइए तशरीफ़ लाइए कहकर स्वागत किया। उसने उस जगह हमें दिखाई, बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। हमें सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की, उसकी गरिमा से लगता था मानो जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। मतलब जयवंती के सुर गूंज रहे हैं, मतलब बहुत ही सुनसान वहाँ पे था। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी में खदवाना भी सुनाई दे रहा। मतलब चायदानी मतलब जो बनाते हैं उसकी आवाज़ आती है, खदवाना मतलब ये है उसकी आवाज़ आती है, तो उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अपने यहाँ ऐसा होता है कि अगर कोई बात भी करा तो सुनाई नहीं पड़ती, वहाँ की अगर चाय बनाने की जो उसकी बर्तनों की आवाज़ आ रही थी वो भी उसको सुनाई दे रही थी। ठीक है। चाय तैयार हुई, उसने प्यालों में चाय भरी, प्याले हमने अपने सामने रख दिए। हम 3 मित्र थे, वहाँ के हम 3 मित्र। इस विधि शांति मुख की बात होती है। मतलब एक जापान भाषा में ये बताया गया, मतलब वहाँ की टी सेरेमनी में 3 लोगों से ज़्यादा अधिक की एंट्री नहीं होती थी। 3 लोग से ज़्यादा वहाँ पर नहीं हो सकते। ठीक है। इसलिए वह 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्यालों में 2 घूंट चाय
2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटा तक चाय चुस्कियों का सिलसिला चलता रहा। मतलब मान लो आप 2 घूंट चाय है, ठीक है, उसमें आप एक घूंट में पी सकते हैं, ठीक है, 2 घूंट की चाय है 2 घूंट में पी सकते हैं, 3 घूंट में पी सकते हैं। लेकिन यहाँ जापान की एक विधि है कि हम उसको चाय तक होठों तक ले जाओ और चुस्की लो, ठीक है, 1.5 घंटा तक उसको पियो और दिमाग चलाओ, ठीक है, चुस्कियों का सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। फिर देखा कि दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ी जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। मुझे लगा कि मानो मैं अंधकार में जी रहा हूँ। यह सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम यहाँ तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों की उलझे रहते हैं। मतलब इस लेखक ने इतनी अच्छी बात बताई है, जो हम अपनी लाइफ में जीते हैं ना, जो गुजरे हुए वक्त होते हैं, दिनों होते हैं, उसकी खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, ठीक है, या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। मतलब जो हमारा फ्यूचर आने वाला है उसके सपने देखते रहते हैं कि हम ऐसे बनेंगे वैसे बनेंगे, ये देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में रहते हैं। मतलब या हमारा जो बीत गया उसमें रहते हैं, या तो हम जो आने वाला उसमें हम करते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट में असल में ये दोनों काल मिथ्या है। मिथ्या में झूठ है, मतलब भविष्य और भूतकाल। जो हमारा जो आने वाला है, जो चला गया है, वो सब हमारा झूठ है, ठीक है। जो भी है सब वर्तमान है, मिथ्या है, ठीक है। एक चला गया तो दूसरा नहीं आया। मतलब एक बार समय चला गया फिर दूसरा नहीं आता है। हमारे सामने वर्तमान क्षण है, मतलब हमारे सामने प्रेजेंट टाइम है ना, उसी में जियो। वही मतलब अगर आप एक बार सक्सेसफुल लाइफ में पा जाओ, मतलब आपने ठान लिया कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा इंडियन आर्मी में, या चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठूंगा और उसमें सक्सेसफुल पाऊँगा, तो आप अगर प्रेजेंट टाइम में अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका जो फ्यूचर आने वाला है ना, वो आप अपने आप से ही बहुत ही अच्छे से लाइफ उसकी बन जाएगी, ठीक है। और जो बातें आपके साथ हो चुकी हैं, जो भी आपके साथ हो चुका है, उसको भूल कर आप वर्तमान में जिए। यही लेखक बता रहा है इस पोएम में, ठीक है। वही सत्य है, मतलब सबसे बड़ा वही सत्य है। उसी प्रेजेंट टाइम में जो भी हो रहा है आप उस पर ध्यान दो, फोकस दो। वर्तमान मतलब भूतकाल तो अपना बन ही जाएगा, ठीक है। जो हमारा भविष्यकाल है, जो आने वाला है, जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग की भूत और भविष्यकाल उड़ गया। ये लेखक बता रहा है कि जो उस दिन मतलब जहाँ 30 लोग बैठे थे और मतलब चाय पीते पीते उस दिन उनसे दिमाग से भूत और भविष्यकाल, जो मतलब भूतकाल जो हमारा गुजर गया है और जो भविष्यकाल जो हमारा आने वाला है, ठीक है, जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है, जो पास्ट मतलब हो चुका है हमारा और जो फ्यूचर जो आने वाला है, उस दोनों काल के उड़ गए, मतलब दिमाग से उड़ गए। उन्हें केवल वर्तमान क्षण सामने था, मतलब उसके सामने प्रेजेंट टाइम था और उनका अनंतकाल जीना विस्तृत था, ठीक है। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। ये लेखक कह रहे हैं जीना किसे मालूम हुआ उस दिन कहते हैं। झेन परंपरा की यही बड़ी झेन मिली है जापानियों को। झेन की परंपरा ये बड़ी मिली है जापानियों को, ठीक है। अब इस लेखक में इस पैरा में लेखक ने ये बताते हैं कि हम आप अपने जो मतलब यहाँ के मतलब जो भी अपने देश के भारत के लोग होते हैं, वो अपनी बीती हुई बातों को याद करके उसी में जीते हैं, ठीक है। या फिर जो आने वाला हमारा कल है ना, आने वाला कल है, उसके बारे में सोचते हैं, मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा हूँ। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई अपना फोकस नहीं करता। अगर जो प्रेजेंट टाइम में जो भी फोकस करेगा, अगर वही सक्सेसफुल हो गया तो फ्यूचर तो अपने आप ही से बन जाएगा। जो वर्तमान हो चुका है उसको जाने दीजिए, अपने आने वाले कल पर ध्यान दीजिए। मतलब अभी आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो फ्यूचर तो आ जाएगा। जैसे कि बच्चे लोग एग्जाम में ये करते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि मतलब अब जब हमारे पेपर्स आएंगे, एग्जाम्स आएंगे तभी पढ़ेंगे, तो अभी से क्या लेने देना। लेकिन अभी से अगर बेटा आप तैयारी करते हो और आप लोग को अच्छे से भाई लोग अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, और अभी से आपकी अच्छी तैयारी करते हो, ठीक है। इस लेखक में मतलब बताया गया, लेकिन मैं अपने आप से कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे अभी से, तो जो हम लोग का टाइम आएगा ना, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं तैयारी, बस एक बार रिवाइज कर लो, आप खुद में खुद आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।